क्या नए बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, नए बच्चे आ ही नहीं रहे हैं। अब ज्यादातर ऑनलाइन ही कर रहे हैं या घर पे ही रह के तैयारी कर रहे हैं। कि जिस तरीके का यहाँ पे माहौल रहता था, एक होता है ना कि पढ़ाई का एक इकोसिस्टम होता है, बिल्कुल। वो इकोसिस्टम टूट गया है। आपके बिजनेस पे कितना प्रभाव पड़ा? 80% मेरा 2 दुकान था, 1 दुकान बंद हो चुका है। लगभग मुझे लगता है 20-25 होटल से अब मुश्किल से 1-2 बचे हुए हैं। मतलब सारी दुकानें लगभग सब बंद हो गई, लाइब्रेरी भी काफी बंद हो गई है। ऐसा नहीं क्या नए बच्चे अब यहाँ पे उस पहले के रेशियो में आ रहे हैं? नहीं भैया, अब तो यहाँ से जाएंगे क्योंकि कोचिंग भी सारी ऑफ हो रही है धीरे धीरे। कुछ बुक शॉप बंद हो गई हैं, कुछ शॉप बंद हो गई। यहाँ पे लगातार लाइन से दुकानें रहती थी जी। अभी आप देखोगे हार्डली 4 या 5 दुकानें यहाँ पे खुलती हैं। 90% काम खत्म हो गया, 10% रहा। अगल बगल वाले तो खाली करके चले गए। थोड़ी चहल पहल यहाँ पे कम हुई है पहले की तुलना में। जैसे पहले हमेशा खूब भीड़ रहती थी। अगर मैं एक शब्द में आपसे कहूँ कि क्या बदल गया, तो यहाँ सब कुछ बदल गया है। नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। बीते दिनों जो करोल बाग में घटना हुई, बड़े पैमानों पे यूपीएससी के विद्यार्थियों ने जो आंदोलन किया, उसका असर दिखने लगा है। हम इस वक्त मौजूद है हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले छात्रों का हब माने जाने वाला स्थान मुखर्जी नगर में। जब आंदोलन हुए उसके बाद मुखर्जी नगर को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि मुखर्जी नगर से जो कोचिंग संस्थानें हैं कुछ वो चली गई है, विद्यार्थी यहाँ से जा रहे हैं। तो हम आज ग्राउंड पे हैं, ग्राउंड लेवल पे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी वर्तमान में मुखर्जी नगर की क्या स्थिति है, कितने कोचिंग्स वाले यहाँ से गए हैं, क्या बच्चे यहाँ पे अब उस तरीके की रुचि लेकर नहीं आ रहे हैं जो पहले मुखर्जी नगर का इतिहास हुआ करता था, जिसके लिए मुखर्जी नगर जाना जाता था। क्या मुखर्जी नगर उस इतिहास से पीछे होता हुआ नजर आ रहा है? चलिए हम कुछ लोगों से, यहाँ के विद्यार्थियों से बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं क्या है रियलिटी। आइए सर, आप लोग यहाँ रहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल। राहुल जी, क्या करते हैं आप? तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं राहुल जी कि अभी हमें पता ये चल रहा है कि मुखर्जी नगर का जो पहले इतिहास रहा है, हिंदी माध्यम के लिए जाना जाता था, लेकिन अब बात ये सामने आ रही है कि यहाँ से बहुत सारे कोचिंग और बहुत सारे बच्चे अब छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं सर, ये सच्चाई तो है, क्योंकि जैसे ये दृष्टि है, यहाँ पे दृष्टि की क्लास चलती थी जी और लाइब्रेरी वगैरह भी थी, तो ये सब बंद हो गई है गवर्नमेंट के ऑर्डर से। जी। और अभी इनके नोटिस वगैरह भी आए हैं कि नोएडा में शिफ्ट करेंगे। अच्छा, ये कोचिंग क्लासेस अब नोएडा चली जाएगी? हाँ, ये यहाँ से चली जाएगी क्योंकि ये तो बंद हो गई है बिल्कुल। ठीक है। तो आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे अभी सन्नाटा छाया हुआ है। पहले ऐसा ही रहता था कि कुछ बच्चों का? पहले तो यहाँ रात के 2 बजे तक भी जो है पूरा एकदम जमघट रहता था। 2 बजे तक? 2 बजे तक। आज कुछ नहीं है? नहीं, ये अब जब से ये हुआ है तब से कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया। क्या क्या बदल गया है? ये जो आंदोलन हुआ करोल बाग में, जो घटना है, उसके बाद क्या क्या मुखर्जी नगर में बदल गया है? कोचिंग्स के बारे में आपने बताया कि ये कोचिंग चली गई है, तो क्या एक ही कोचिंग गई है कि और भी जो यूपीएससी के तैयारी कराने वाले कोचिंग वो भी गए हैं? सर देखिए, है क्या ना कि जैसे जो छोटी कोचिंग्स हैं, ये तो हो गई बड़ी कोचिंग जी। ठीक है, और इसके साथ में जो छोटी कोचिंग्स हैं, तो जब ये चली जाएगी तो नए बच्चे आएंगे नहीं। बात समझिएगा, जब नए बच्चे नहीं आएंगे तो फिर छोटी कोचिंग को बच्चे कहाँ से मिलेंगे? अभी क्या होता था कि जैसे बच्चे नए आए विकास सर की कोचिंग में, यहाँ से उन्होंने जो भी अपना कोर्स किया, ठीक है, बैच कंप्लीट हुआ, फिर इसके बाद जो है बच्चे क्या करते हैं, मान लो कि प्री नहीं हुआ, 1 साल बाद हुआ, तो 1 साल बाद जो है फिर वो छोटी कोचिंग पकड़ लेते हैं वहां पे टेस्ट सीरीज वगैरह देने के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वो क्लास ले लेंगे जी। तो वो छोटी कोचिंग को भी वहां से जो है मतलब बच्चे मिल जाते थे। लेकिन अब जब नए बच्चे आएंगे ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि क्लास नहीं चलेगी, तो फिर छोटी कोचिंग तो वैसे भी नहीं रहनी है। मतलब आप देख रहे हैं कि नए बच्चे अब यहाँ पे पहले की अपेक्षा कम आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं आ रहे हैं? जब क्लास ही नहीं चल रही तो बच्चे क्यों आएंगे? अच्छा, मतलब ये सच्चाई है कि अब बच्चे पहले की अपेक्षा नहीं आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हाँ, एकदम नहीं आ रहे हैं बच्चे। तो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं बच्चे? बच्चे क्या है कि जैसे करोल बाग अभी क्लास चल रही है, मतलब जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, तो कुछ बच्चे हैं जो यहाँ से करोल बाग अप डाउन भी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके थे। उन्हें काफी कॉस्टली पॉकेट का जो बजट है वो बढ़ जाता होगा यहाँ से अप डाउन करोल बाग? नहीं, बिल्कुल, अब मेट्रो का तो किराया तो महंगा ही है ना, तो वो तो बढ़ ही जाएगा, बट ये है कि अब मजबूरी है, क्या करेंगे, क्योंकि वहां पे किराया इतना ज्यादा है। और क्या बदलाव हुआ है उस आंदोलन के बाद, उस घटना के बाद? इस मुखर्जी नगर में क्या बदलाव देखते हैं?
मतलब देखिए ऐसा है कि बदलाव अब कई रेफरेंस में बदलाव देख सकते जैसे हैं। आपने कोचिंग के बारे में बताया, स्टूडेंट के बारे में बताया, ठीक है। और भी कुछ जो आप बदलाव अब सारे बदलाव इसी से जुड़े हुए हैं। जी जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट, जी आप देखेंगे कि मार्केट जो है मतलब वो कोलैप्स कर जाएगी। जैसे कई कुछ बुक शॉप बंद हो गई हैं, कुछ शॉप बंद हो गई, यहाँ पे लगातार लाइन से दुकानें रहती थी। जी अभी आप देखोगे हार्डली 4 या 5 दुकानें यहाँ पे खुलती हैं, जी बाकी सारी दुकानें बंद हो गई। ठीक, एक चेंज ये आ जी गया। दूसरी चीज जो है कि जो रूम रेंट है, तो रूम रेंट जो है वो कंपैरेटिवली नीचे आ गए। बिल्कुल। भाई बच्चे नहीं रहेंगे, आएंगे तो हाँ, अब बिल्कुल। हालांकि अभी रूम रेंट उस तरीके से सबने नीचे नहीं किए हैं, क्योंकि अभी ये उम्मीद है कि शायद बच्चे यहाँ रुक जाएंगे। उम्मीद है लैंडलॉर्ड्स को और डीलर्स को कि शायद बच्चे रुक जाएंगे, जी कि नोएडा में उतना सेफ नहीं है। यहाँ के लोगों को लगता है कि नोएडा सुरक्षित नहीं है, जी कि यहाँ जैसी सुविधा वहाँ पे नहीं है। अब जहाँ भी कोचिंग जाएगी वहाँ देखना पड़ेगा। हालांकि मेरा मतलब जो एक्सपीरियंस है वो अलग है कि नोएडा तो इंटरनेशनल हब है, तो वहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी का तो इशू नहीं है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ के लोगों को उम्मीद है। तो एक ये रेंट वाला हो गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मतलब कि जिस तरीके का यहाँ पे माहौल रहता था, एक होता है ना कि पढ़ाई का एक इकोसिस्टम होता है, बिल्कुल वो इकोसिस्टम टूट गया है। टूट गया है। हाँ, कहीं ना कहीं मुखर्जी नगर का जो इतिहास था, जिसके लिए जाना जाता था, वो अब पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं ये बिल्कुल कहना चाहते बिल्कुल हैं? बिल्कुल। हम है जैसे मेरी कोचिंग कंप्लीट हो गई है, जी अभी मेरा मेंस है तो मैं रुका हुआ हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ क्यों रुकूंगा, अब भी चले ही जाएंगे। क्यों है ना, चला जाऊंगा। भाई नए बच्चे रहते हैं, मान लो हमें 4 साल 5 साल हो गए या ज्यादा भी हो गया, तो नए बच्चों को देख करके हमें नई चीज सीखने को मिल जाती है। हम उनके नोट्स देख लेते हैं, अच्छा क्या लिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब जब यहाँ पे कोचिंग ही नहीं चलेगी तो हमारा भी रहने का क्या ही पर्पज रह कोई जाएगा। नया बच्चा आखिर यहाँ पे आएगा ही, क्योंकि जब कोचिंग नहीं रहेगी। अगर मैं एक शब्द में आपसे कहूँ कि क्या बदल गया, तो यहाँ सब कुछ बदल गया है। मतलब सब कुछ बदल गया बदल है। गया है, हेड से टेल हो गया है, और ये आपको विद इन 2-3 मंथ्स एकदम दिख जाएगा। मतलब सब कुछ प्रभावित होंगे, जो स्टूडेंट पे निर्भर है, यहाँ की दुकान, शॉप, रूम सब प्रभावित होंगे। ऑब्वियस सी बात है, मेरे तो कई परिचित हैं जो जिनके यहाँ मकान है, क्योंकि मैं भी काफी लंबे टाइम से रह रहा हूँ, तो वो खुद ही बताते हैं 1,500 रुपए कम कर दिए हैं उन्होंने। रूम ओनर ने अब किराया कम करना शुरू कर दिया है। हाँ, 1,500 एक मेरे परिचित है, उनके 2 यहाँ पे घर हैं, तो उन्होंने जो है, उनका खुद का घर है, तो उन्होंने 1,500 रुपए पर फ्लोर जो है कम कर दिया है। हाँ, पर रूम। तो आप सुन रहे हैं, यह सच्चाई है कि अब कुछ हाँ, ये तो हमने बताया था पिछले भी वीडियो में। आप क्या करते हैं? मैं भी यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। आप कैसे देखते हैं, ये आपके मित्र हैं जिनसे भी बात? राहुल चौहान, मित्र हैं, राहुल आ जाइए। अच्छा, हाँ। तो क्या बदलाव आया है इस आंदोलन? जो बदलाव है उन्होंने उस बात पे आपसे चर्चा भी की है, वही लगभग वही सारे बदलाव है। आप एक बार बता दीजिए कम शब्दों में। नहीं, वही है कि पहले एक हब माना जाता था, इससे यहाँ बच्चे आते थे, लेकिन अब नए बच्चे नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ से कोचिंग शिफ्ट हो रही हैं। उसके साथ साथ जो छोटी कोचिंग है वो भी अपना कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म देख रही है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। लेकिन नोएडा सुनने में आ रहा है कि नोएडा वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है धीरे धीरे यहाँ से सारे बच्चे वहाँ की तरफ शिफ्ट। आपके मित्र ने कहा कि अगर एक शब्दों में कहे तो सब कुछ बदल गया है, हेड से टेल हो गया है, मतलब 180 डिग्री पे अब घूम गया है सब कुछ। पहले यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, पहले बहुत सारे बच्चे यहाँ जहाँ आप खड़े हुए बहुत रश होता था। काफी रश होता अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पहले होटल्स होते थे, सारे में लगभग मुझे लगता है 20-25 होटल्स थे, अब मुश्किल से 1-2 बचे हुए हैं। मतलब सारी दुकानें लगभग सब बंद हो गई। लाइब्रेरी भी काफी बंद हो गई है, ऐसा नहीं है, लाइब्रेरी बंद हो गई है। जो यहाँ कुछ लोग चला रहे थे लाइब्रेरी, वो भी बंद हो गई है। कोचिंग मुखर्जी नगर से जाने लगी है किसी और जगह, बच्चे जाने लगे हैं यहाँ से जाने लगे। हाँ, बच्चे जा रहे हैं, और कुछ बच्चे रुके हुए हैं, कुछ लोगों के यूपी पीसीएस के एग्जाम है, तो उसकी वजह से भी कुछ बच्चे कोई ऑप्शन नहीं नहीं, वो इस वजह से रुके हुए हैं कि जब तक यूपी पीसीएस का, क्योंकि पास में है वो, क्योंकि अभी एग्जाम अगले महीने, तो बच्चे जब तक सोचते हैं कि जब तक हम रहे हैं डिस्टर्ब ना हो, तो जब तक यहाँ भीड़ है, और उसके बाद फिर बच्चे भी वहीं शिफ्ट करेंगे जहाँ कोचिंग होंगी, जहाँ माहौल। अगले 6 महीने में मुखर्जी नगर को आप कैसे देखते हैं, कितना बदल जाएगा? वो तो आगे वाला समय ही बताएगा, लेकिन हमें लग रहा है कि आने वाला समय जो है मुखर्जी नगर जो बदल ही जाएगा। मतलब ऐसा नहीं रहेगा जैसे पहले था। पहले जो मुखर्जी नगर के शिक्षा के मामले में माना जाता था, यूपीएससी हिंदी माध्यम गढ़ माना जाता था, उसके मामले में डिक्लाइन होगा, ये मतलब होगा। तो आप सुन रहे हैं, लोगों को यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं ये लोग, लंबे समय से यूपीएससी की तैयारी करते हैं, और कुछ लोगों का मेंस भी है। जो मुखर्जी नगर पहले जाना जाता था अपने इतिहास के लिए, अपने रिजल्ट के लिए, यहाँ से तमाम ऐसे कोचिंग्स है जो अब करोल बाग के घटना के बाद दूसरे जगह जाने लगे हैं। और यहाँ जो बच्चे पहले आते थे यहाँ पे तैयारी करने हिंदी माध्यम के,
वो भी अब मुखर्जी नगर में रूम ना लेकर किसी और जगह जहाँ पे कोचिंग जा रही है, बड़ी बड़ी कोचिंग जहाँ पे शिफ्ट हो रही है, वहाँ पे जाना पसंद कर रहे हैं। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे पहले काफ़ी भीड़ हुआ करता था, यहाँ पे काफ़ी बच्चे नोट्स और क्लासेस चलती थी तो काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे काफ़ी कम लोग हैं और बदला है। यहाँ मैं भी पहले आ चुका हूँ, काफ़ी बदला बदला सा लग रहा है और सच में कुछ बड़ा बदलाव दिखता है मुखर्जी नगर में, चाहे वो विद्यार्थी की बात की जाए चाहे किसी और चीज़ की, बदला हुआ रूप दिख रहा है। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। अच्छा, आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं भैया? नहीं भाई, एसएससी की तैयारी करते हैं। अच्छा, जो आंदोलन हुआ करोल बाग में, जो घटना घटी, उसके बाद बड़े पैमाने पे आपके द्वारा और आपके साथियों के द्वारा जो आंदोलन किया गया, तो उसके बाद क्या बदला है मुखर्जी नगर में? हमें ये सुनने में आया कि बहुत सारी कोचिंग यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है, तो क्या बदला है? दृष्टि नोएडा शिफ्ट हो रही है जी। और ये है कोई कि कोचिंग थोड़ी शिफ्ट चहल पहल यहाँ पे कम हुई है पहले की तुलना में। जैसे पहले हमेशा खूब भीड़ रहती थी, जी। अब थोड़ा कम ही छात्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और क्या क्या, जैसे छात्रों की चहल पहल कम हुई है, जो नए बच्चे क्या अभी आ रहे हैं? हाँ, नए बच्चे नहीं आ रहे यहाँ पे। नए बच्चे नहीं आ रहे हैं। नए मतलब बच्चे नहीं आ रहे यहाँ जैसे पे। एडमिशन का सारा सिस्टम वहाँ नोएडा शिफ्ट हो गया तो वहीं जाएंगे सारे बच्चे। अब नए जो है जो यूपीपीसीएस वाले हैं, जो फिलहाल जो एग्ज़ाम बाकी है उस वो वाले स्टूडेंट रह रहे हैं, कोई पुराने स्टूडेंट है वो रह रहे हैं, लेकिन जो नए कैंडिडेट है ना वो सब वहीं नोएडा शिफ्ट होएंगे। मतलब दृष्टि से जो जुड़े हुए हैं ना सारे कैंडिडेट। दृष्टि के अलावा और भी कोई कोचिंग शिफ्ट हुई है? यहाँ पे नेहरू विहार में ज़्यादातर स्टूडेंट दृष्टि के ही है। आपको नेहरू विहार में दृष्टि के इस वजह से सारे स्टूडेंट मतलब बच्चे, जो नए बच्चे जिस रेशियो में पहले आते थे अब वो नहीं आ रहे हैं। हाँ, अब नहीं, अभी तक तो क्या है, मतलब 15 तारीख को शिफ्ट हुई है वो वहाँ पे। आ जाइए आप। इस और वजह क्या से क्या आ जाइए आप। और क्या क्या आपको बदलाव, इधर आ जाइए, बस हम 2 मिनट आपसे बात करेंगे। और क्या क्या बदलाव देखते हैं जो इस आंदोलन के बाद क्या क्या बदला है? बदलाव तो यही है कि स्टूडेंट के यहाँ पे स्टूडेंट जैसे ये नीचे अंडरग्राउंड में कोचिंग चलती थी, उसकी वजह से बहुत सी दुर्घटना वगैरह भी हो सकती थी। इस वजह से उसको बंद करना मतलब एक अच्छा उपाय है सुरक्षात्मक दृष्टि से। आप लोगों का रूम रेंट कमा है, लाइब्रेरी का रेंट, रूम रेंट ऐसा कुछ? देखो ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ पे महंगाई बहुत है, स्टूडेंट बहुत सोच। तो मकान मालिक आसानी से अब कम नहीं कर रहे हैं, मतलब दृष्टि चली गई फिर भी ऐसे कम नहीं कर रहे हैं। और लाइब्रेरियों भी ऐसे 2,000 2,500 वही रेंट, वो छोटे छोटे कमरों के 2,000-2,500 रुपये फीस लेते हैं, उतनी फीस, बल्कि वो तो कम होनी चाहिए। और 2,000-2,500 तो बहुत फीस होती है, 1,500-1,000 ये तो फिर भी एक। अच्छा, जो आप लोगों का मुद्दा था उस समय की लाइब्रेरी बेसमेंट में चलती है, बंद होना चाहिए, रूम ओनर मनमाने तरीके से किराया लेते हैं वो कम होना चाहिए, कोचिंग माफियाओं पे कंट्रोल होना चाहिए, तमाम मुद्दों के साथ आप लोगों ने जोर शोर से प्रदर्शन किया था, तो उस पर कुछ हुआ काम? उस पर अब हमें तो अभी कुछ देखने को मिला नहीं है। प्रोसेस में चल रहा है, मतलब होएगा, अभी देखते हैं 2-3 महीनों में क्या मिलता है देखने तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। चलिए, आपका दुकान है भैया, हम आप ही से बात करने आए थे। अच्छा, यहाँ हमें पता चला कि कुछ कोचिंग यहाँ से जा रही है, तो कोचिंग के जाने के बाद क्या प्रभाव पड़ा है आपके दुकान पे? हाँ, बहुत ज्यादा पड़ गया प्रभाव। 90% काम खत्म हो गया, 10% रहा, अगल बगल वाले तो खाली करके चले गए, ऐसा दुकान वाले खाली हो गया। 10% काम रह गया, कुछ भी काम नहीं है मार्केट में। बताइए क्या करें, रेंट भी अभी कम नहीं हो रहा है, सोचें बात करेंगे लेकिन अभी बात ही नहीं की है, देखेंगे बात करके, अगर रेंट कम होगा तो देखते हैं सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो कुछ कहना ही नहीं है। तो अभी मुश्किल हो रहा है यहाँ पे रहना, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, कुछ काम ही नहीं। आप देख रहे हो इस समय तक भीड़ लगा रहता था, अब जो भी बस 4-5 लोग खड़े हैं बस यहाँ पे, इस समय तक काफी भीड़ रहता था। पर ये काम नहीं है मार्केट में बिल्कुल भी, सब कुछ बदल गया है। सब कुछ बदल गया। अभी स्टेट पीसेस के लिए थोड़ा बहुत भीड़ है, भी स्टेट पीसेस तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये भी भीड़ खत्म होएगा यहाँ से। अच्छा, आप तो ये पहली नजर में पकड़ लेते होंगे कि नए बच्चे आते होंगे आपके दुकान पे, नए नए नोट्स खरीदते होंगे शुरुआती स्तर के, तो अब उनका क्या, नए बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, नए बच्चे आ ही नहीं रहे, अब ज्यादातर ऑनलाइन ही कर रहे हैं या घर पे ही रह के तैयारी कर रहे हैं। नए बच्चे जब से ये सीन हुआ है कोचिंग वाला, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या होगा देखिए टाइम के हिसाब से। देखिए, आपका क्या नाम? आशीष। आशीष। तो ये आशीष जी की बुक शॉप है और इनका कहना है कि सब कुछ बदल गया है, पहले के अपेक्षा नए बच्चे यहाँ पे अब आ नहीं रहे हैं, काम 10% रह गया है, 90%
समाप्त हो गया। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे कुछ विद्यार्थी हैं। आपका क्या नाम है? अरिंदम सर। जी, अरिंदम। हरिंदम। थोड़ा सा आप हरिंदम जी ऐसे हो जाएंगे? ठीक। क्या करते हैं आप? यूपीएससी एस्पिरेंट है सर। यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप। अच्छा, जो करोल बाग में घटना हुई उसका असर मुखर्जी नगर में भी दिखा। आप लोगों ने भी यहाँ पे आंदोलन किया, आप लोगों की मांगे थी, तो उसके बाद क्या क्या बदलाव हुआ? क्या सच में यहाँ से कोचिंग जाने लगी है? ये सर कोचिंग आने लगी है, इस पे बहुत सारी मांगे भी उठी है, जैसे कोई बड़ा कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाना, ये बहुत अच्छी मांगे है। जैसे अगर सारी कोचिंगें एक तरफ होगी तो उससे क्या है, कंपटीशन भी बढ़ेगा इन सब में, और उससे जो इन्होंने जो प्राइसेस बढ़ा रखी है फीस वगैरह की, उन पे थोड़ा गिरावट देखने मिलेगी इन सब में। रूम ऑनर, लाइब्रेरी के जो ऑनर है उनका जो फीस आप लोगों का कहना था कि वो ज़्यादा लेते हैं, तो कुछ कम हुआ है? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो कम हुआ ही है, बहुत सारी इनका कम हुआ है। इसे इन्होंने सबने कार्टेल बना रखा था, एक मोनोपोली टाइप, तो वो मोनोपोली टूट चुकी है। अब जैसे स्टूडेंट्स यहाँ से जा रहे हैं कोचिंग के साथ साथ, तो धीरे धीरे इनमें भी थोड़ा डर है कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स जाएंगे, अगर ये फीस कम नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम रह जाएगी इनकी यूनिवर्सिटी, इनमें। तो क्या मैं ये बोलूं या बोल सकता हूं कि आंदोलन के बाद बदलाव हुआ है? प्रॉपर तरीके से बोले तो ये बिल्कुल सही बात है, किसी भी आंदोलन के बाद बदलाव तो देखने को मिलता ही है। वो दिख रहा है। दिख रहा है वो। आपका क्या नाम है भाई? सचिन मीना, सचिन। आप क्या करते हैं? एसएससी भैया। एसएससी की तैयारी करते हैं। तो मुखर्जी नगर पहले से बदला है कुछ क्या? हाँ भैया, बदला है। बदला है? हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान से ही हूँ भैया। राजस्थान से। तो क्या नए बच्चे अब यहाँ पे उस पहले के रेशियो में आ रहे हैं? नहीं भैया, अब तो यहाँ से जाएंगे, क्योंकि कोचिंग भी सारी मतलब ऑफ हो रही है, धीरे धीरे घट रही है। हमारी कैरियर बिल में ज्वाइन कर रखी है हमने, तो कैरियर बिल भी ना अपने मॉडल टाउन शिफ्ट हो रही है अब मुखर्जी नगर से। पहले मुखर्जी नगर में शिफ्ट थी, अब मॉडल टाउन हो रही है शिफ्ट। कैरियर बिल भी जा रही है और भी गई, अब दृष्टि भी चला जाएगा। आपकी भी कोचिंग यहाँ से अब जा रही है? हाँ, मॉडल टाउन जा रही है पहले। एसएससी वाली कोचिंग? हाँ, कैरियर बिल। और जो केडी कैंपस है वो गोपालपुर शिफ्ट हो चुकी है, तो ऐसे ही मतलब सभी को तो मतलब मुखर्जी नगर से सब कोचिंग जा रहे हैं क्या? धीरे धीरे सभी जा रही है एक एक करके। जो पहले का मुखर्जी नगर का इतिहास था वो कहीं पीछे हाँ, वो वाली बात नहीं रहेगी, मुखर्जी नगर में नहीं रहेगी। आपको दिख रहा है? ग्राउंड हाँ हाँ, दिख रहा है, अभी दिख रहा है। ये जब से करोल बाग में वो कांड हुआ है, जब से दिख रहा है, जब से वो सबसे असर हुआ है तब से हुआ है। मुखर्जी नगर। तो ये एसएससी के छात्र हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो करोल बाग में घटना हुई उसके बाद से साफ तौर पे जमीन पे असर दिख रहा है। नए बच्चे यहाँ पे आ नहीं रहे हैं। हमने कुछ बुक शॉप वालों से भी बात की, उनका भी कहना है कि हमारे बिजनेस पे असर पड़ा है। काम मात्र 10% रह गया है, 90% काम है ही नहीं। बुक शॉप पे है। आपका क्या नाम है भैया? परशुराम कुमार जी, परशुराम कुमार। परशुराम जी, ये बताइए कि जो करोल बाग में घटना हुई उसके बाद आप लोगों के दुकान पे क्या असर पड़ा है? सुनने में आया है कि यहाँ से कुछ कोचिंग यहाँ चली गई है, विद्यार्थी जा रहे हैं, नए विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? 80%। हाँ? 80% भैया, सारे बच्चे चल ही जा रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ पे? होम टाउन अपने अपने शहर चले जा रहे हैं। अच्छा, जो नए बच्चों का पहले आने का जो रेशियो रहता था, क्योंकि बुक वो खरीदते होंगे तो आप अनुमान लगा लेते होंगे कि ये नए बच्चे, अब कितने बच्चे आ रहे हैं नए? कोई नहीं रहे, सब जा ही रहे हैं अभी। कोई नहीं रहा? अभी कोई नहीं, क्योंकि जो माहौल बना है उसके माहौल बनता है तो बच्चे आते हैं, माहौल अभी बिगड़ रहा है तो सब जाते हैं। आपके बिजनेस पे कितना प्रभाव पड़ा? 80%। मेरा 2 दुकान था, एक दुकान बंद हो चुका है। एक दुकान बंद कर दिया आपने, और ये 20% के से चल रहा है। आगे क्या करेंगे फिर आप? देखिए लगे हैं, उम्मीद पे आदमी जीता है। तो ये परशुराम जी है, इनका कहना है कि हमारे पास 2 दुकान थी जिसमें से हमने एक दुकान बंद कर दी, और ये जो दुकान बचा हुआ है इसमें भी काम 20% ही चल रहा है और 80% काम बंद हो चुका है। तो आपने सुना मुखर्जी नगर के कुछ यूपीएससी के अभ्यर्थियों को, एसएससी के अभ्यर्थियों को और कुछ दुकान वालों को जो यहाँ पे यूपीएससी के नोट्स बेचते हैं। तो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है, मैं अगर एनालिसिस करूँ तो सच में यूपीएससी का जो इतिहास था, मुखर्जी नगर का जो इतिहास था, उसमें कुछ बदला सा रूप अब देखने को मिल रहा है। मतलब कहे तो एक भाई ने शुरू में ही कहा था कि कहे तो हेड से टेल हो गया है, और अभी का जो अगर सार निकाले तो सच में मुखर्जी नगर अब पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल गया है। आप देख रहे थे टीटीएस इंडिया, मैं विक्रम बिंदांजू, कैमरामैन ध्रुव यादव के साथ। धन्यवाद।